अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डार्ट की सीरीज के अंदर जो हमारा आज का लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर। हम कुछ वेरिएबल्स के ऊपर हमने लास्ट क्लास को ख़त्म किया था और हम वहीं से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मुझे VS कोड मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ये VS कोड ओपन करने के बाद मुझे जो है वो यहाँ पर मैं मेन मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, यानी एक फाइल क्रिएट हुई हुई है मेरी ऑपरेटर्स के ऊपर, और ऑपरेटर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑपरेटर से जाने से पहले मैं आपको दो ऐसी और डेटा टाइप्स के बारे में बताना चाह रहा हूं, जो कि एक तरीके से जब आपकी नीड के अकॉर्डिंगली आप उनको यूज कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर हमने जो डेटा टाइप्स डिस्कस किए हैं उनमें इंटीजर डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है और डबल डेटा टाइप भी कहलाती है। इसके अलावा हमने बूल डेटा टाइप को डिस्कस किया था। लेकिन आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे वार एंड डायनामिक। ये दो ऐसी डेटा टाइप्स हैं जिनको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, तो इनको अभी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। सो मिसाल के तौर पर अगर मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ कोई एक, और मुझे नहीं पता कि मैं उसके अंदर क्या स्टोर करूँगा या फिर किस टाइप की इंफॉर्मेशन उसके अंदर आएगी, जब हम श्योर नहीं होते या फिर हमें कंफर्म नहीं होता कि सर्वर से या फिर किसी जगह से कौन सी डेटा आने वाली है, तो हम वहां पर वार वेरिएबल का यूज करते हैं। तो वार टाइप की डेटा जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं। ऐसे मिसाल के तौर पर value1 इक्वल्स टू, एंड मैंने इसको स्ट्रिंग दे दिया है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने हेलो लिख दिया है, और मैं इनको प्रिंट जब करूंगा तो बेसिकली ये हेलो प्रिंट करेगा हमारे लिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरी नीड है कि मैं इसको चेंज करके कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर दूं इसके अंदर, तो ये भी जो है वो इसके लिए एक्सेप्टेबल होगा कि इसके अंदर किसी भी टाइप की डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम इसके अंदर कोई बूलियन वैल्यू डालना चाहें, तो ये भी जो है वो हम अपने उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। यानी आप जिस भी डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली, जिस भी डेटा जिस टाइप की भी डेटा आप जो है वो अगर स्टोर करना चाह रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर, तो वो आप स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल जब हमें नहीं पता हो, वी आर नॉट श्योर दैट विच टाइप ऑफ डेटा वी गेट वी विल गेट, तो वहां पर हम यूज करेंगे वार। ठीक है, इस तरीके से। और सेम इसी तरीके से हमारे पास एक और डेटा टाइप है डायनामिक। तो जैसे ही मैं कीवर्ड लिखूंगा डायनामिक, जैसा मैंने वार लिखा है सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पर डायनामिक कीवर्ड लिखूंगा, दिस इज द डेटा टाइप, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ value2 इक्वल्स टू, जैसे मैंने उसमें हेलो पुट किया था मैं इसमें भी हेलो पुट कर दिया, और प्रिंट करूंगा यहाँ पर, ये मुझे हेलो ही रिटर्न करेगा। ठीक है, ट्रू एंड हेलो, ट्रू कम्स फ्रॉम var वेरिएबल एंड हेलो कम्स फ्रॉम डायनामिक वेरिएबल। जब इसके अंदर अगर मुझे इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, ट्रू और 23 इज इन value2, और value2 की जो डेटा टाइप है वो बेसिकली डायनामिक है। अब वेरिएबल को डायनामिक रखने का मतलब ये है कि हम वैल्यू को जिस तरीके से चाहें, जिस टाइप की भी वैल्यू चाहें वो स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने इसकी डेटा टाइप को बूलियन कर दिया, तो ये बूलियन डेटा टाइप मुझे रिप्रेजेंट करेगा। जब दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है, क्योंकि हमने वार को भी यूज किया और हमने डायनामिक को भी यूज किया, तो जब दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है, तो बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दो सेम डेटा टाइप का क्या रोल है। तो बेसिकली आप अगर मिसाल के तौर पर वार वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर क्रिएट कर रहे हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि आपने एक दफा वैल्यू स्टोर कर दी ट्रू, ठीक है, और ये चली गई value1 के अंदर, और होगा ये कि ये ट्रू जो है वो value1 के अंदर तो चला जाएगा, और वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो बेसिकली बूलियन हो जाएगी। एक दफा अगर हमने उसकी डेटा टाइप रख दी एंड
अब मैं अगर उसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू स्टोर करने जा रहा हूं जो वैल्यू उस डेटा टाइप से मैच नहीं कर रही है, यानी इनिशियल लेवल पर हमने इसको बूलियन रखा है और फिर हमने कहा कि अब इसमें आप हेलो पुट कर दें इन अ स्ट्रिंग टाइप, यानी अगर अब हमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इसके अंदर स्टोर करने की नीड पड़ेगी तो वो हम नहीं कर पाएंगे, या फिर किसी भी टाइप की डेटा जो कि उस डेटा टाइप से मैच नहीं करेगी जो हमने इनिशियल लेवल पे उसको दी हुई है, तो उस हिसाब से ये वर्क नहीं करेगा। यानी आप अगर रन टाइम के ऊपर डेटा टाइप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो बेसिकली नहीं हो पाएगा। यानी एक दफा आपने वैल्यू ले ली, यूजर ने ट्रू दे दिया और वो ट्रू स्टोर हो गया इसके अंदर वैल्यू 1 के अंदर, एंड अगर अब यूजर हमें हेलो दे रहा है तो वो हेलो या फिर जो भी इंटीजर टाइप की वैल्यू है वो नहीं स्टोर हो पाएगी वैल्यू 1 के अंदर। लेकिन ये जो रूल है ये बेसिकली डायनामिक के लिए नहीं है। अगर लेट सपोज डायनामिक टाइप का वेरिएबल जो कि वैल्यू 2 है और उसके अंदर हमने इनिशियल लेवल पर एक बूलियन वेरिएबल अपना बूलियन टाइप की डेटा स्टोर की हुई है, तो इसको हम रन टाइम के ऊपर या फिर आफ्टर इनिशियलाइजिंग हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, वेरिएबल वैल्यू 1 var वेरिएबल 1 इक्वल्स टू ट्रू, एंड देन उसके बाद मैंने इस वैल्यू 1 के अंदर 34 स्टोर करने की कोशिश की तो वो मुझे एरर जनरेट कर रहा है, और एरर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यही मालूम होगा, अ वैल्यू ऑफ टाइप इंटीजर कांट बी असाइंड टू अ वैल्यू ऑफ टाइप बूलियन। यानी अब इसने अजम्पशन में ले लिया कि जो वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप बूलियन है और बूलियन में हम इंटीजर टाइप की वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते। सेम इसी तरीके से, यानी इसका मतलब यह है कि हमने एक बूलियन टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया वैल्यू 1 के नाम से और उसके अंदर हमने ट्रू स्टोर कर दिया, और उसके बाद हम चाह रहे हैं कि इस वैल्यू 1 के अंदर हम स्टोर कर दें 34 या फिर 23 या कोई भी अलग डेटा टाइप स्टोर कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं होगी। यानी इसने इनिशियल लेवल पर स्टोर कर दिया जो भी वैल्यू है उसको वैल्यू 1 के अंदर और इसकी डेटा टाइप उसने बूलियन कर दी। नाउ दिस बूलियन वेरिएबल कांट बी इनिशियलाइज्ड विद इंटीजर वेरिएबल। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सेम इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर डायनामिक लिखा है और वैल्यू 2 स्टोर किया है और इनिशियल लेवल पर यहाँ पर इस तरीके से हुआ कि इसने बूलियन लेवल के ऊपर वैल्यू 2 टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर ट्रू पास कर दिया, बट आगे चलकर अगर हम उस वेरिएबल के अंदर कोई नई वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं तो ये वैल्यू 2 के अंदर अगर 34 जाएगा तो वो बेसिकली उसकी डेटा टाइप इंटीजर कन्वर्ट कर देगा। यानी जिस टाइप की डेटा हम स्टोर करना चाह रहे हैं डायनामिक वेरिएबल के अंदर तो वो स्टोर हो सकती है। और अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ये, हाँ क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको कमेंट आउट नहीं किया तो मुझे एरर जनरेट करेगा, लेकिन यहाँ पर सेम आउटपुट आ रहा है हमारे पास, ट्रू इज फ्रॉम वैल्यू 1 एंड डायनामिक से हमारे पास क्या आ रहा है 34। इनिशियल लेवल पर हमने 34 नहीं दिया हुआ था, हमने ट्रू दिया हुआ था और वो ट्रू वैल्यू 2 में गया और उसकी डेटा टाइप को बूलियन कर दिया, और उसके बाद जब हमने उस वेरिएबल के अंदर कोई चेंजेस की यानी कोई नई वैल्यू स्टोर की तो उस नई वैल्यू की जो डेटा टाइप थी वो बेसिकली वो डेटा टाइप नहीं थी जो उसकी पहली डेटा टाइप हमने दी हुई थी, दैट मीन्स बूलियन। इसकी डेटा टाइप इंटीजर थी और ये इंटीजर स्टोर हो गई बूलियन वेरिएबल के अंदर और उसकी डेटा टाइप को चेंज कर दिया गया और उसकी डेटा टाइप को इंटीजर कर दिया गया। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।